हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि अपग्रेड राउंड की जो दी एलोकेशन है उसमें हमें फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल योर एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है, बट अपग्रेड का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। आपने हमें ये बताया था कि हमारे पास थर्ड राउंड भी है, अभी अभी उसके बाद सेकंड अपग्रेड राउंड भी आएगा, बट हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं आया। तो अब हम क्या करें? क्या हम अपनी एलोकेशन फ्रीज कर लें? देखो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। इनफैक्ट इतना ज्यादा आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि अभी फ्रीज कर लो। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो बोल रहे हैं आप फ्रीज कर लो एलोकेशन, वरना आपका एडमिशन ही कैंसिल। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाऊंगी जो लास्ट ईयर हुआ था एलोकेशन, एंड इस साल भी कैसे हो सकता है आपके पास। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको फ्रीज एलोकेशन नहीं करनी है। येस, देयर इज चांसेस कि अपग्रेड राउंड आएगा, एंड सेकेंड अपग्रेड राउंड लास्ट ईयर भी आया था स्पॉट से पहले। एंड ये ब्रोशर में भी क्लियरली मेंशन है कि स्पॉट से पहले आपको एक चांस दिया जाएगा ऑप्ट करने का अपग्रेड, ठीक है। एंड ये लास्ट ईयर भी होता है। मैं आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट से दिखाऊंगी सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सुनो, यहाँ पर आपको फ्रीज करना है क्या एलोकेशन? नहीं, बिल्कुल भी एलोकेशन फ्रीज नहीं करना है। अगर आप इनएक्टिव हो जाते हो, डीयू के ब्रोशर में पढ़ो ना सब कुछ, तुम इधर उधर क्यों घूमते हो? कोई यूट्यूबर तुम्हें कुछ भी बता दे रहा है, तुम मान लेते हो और फ्रीज कर लेते हो एलोकेशन। कैंडिडेट नीदर ऑप्ट फॉर अपग्रेड नॉर फ्रीज उनका जो इनएक्टिव पोर्टल पे, तो एडमिशन जो रहता है वो रिटेन रहता है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाएगा। यू विल बी नॉट कंसिडर फॉर अपग्रेडेशन। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर मान लो अपग्रेड वाला ऑप्शन आता तब तुम इनएक्टिव रहते, तब तुम अपग्रेड के लिए कंसीडर नहीं किए जाते। बट यहाँ पे डीयू ने ही अपग्रेड का ऑप्शन नहीं डाला, तो यू विल बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेड, क्योंकि लास्ट राउंड में आपने अपग्रेड के लिए ऑप्ट किया था। एंड बटन कब आता है अपग्रेड का, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये वाली चीज जो थी ना कि अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करूंगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फ्रीज कर लेता हूँ फटाफट। भाई, अभी तुम्हारे पास चांस है। अभी तो बीएचयू की एलोकेशन आई है। बीएचयू मेरे खुद के पर्सनल काउंसलिंग बैच में एक स्टूडेंट है जिसको मिरांडा हिंदू मिला हुआ था, एंड वो विड्रॉ कर रही है जस्ट बिकॉज उसे बीएचयू में एग्रीकल्चर कोर्स मिल चुका है, या फिर आईसीआर की काउंसलिंग बच्चे अटेंड कर रहे थे, उसका रिजल्ट आ चुका है। वो सारे बच्चे अभी ड्यू से खाली कर रहे हैं, मेरे सामने ही विड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली सीट्स वेकेंट होंगी आपके नॉर्थ कैंपस में। इवन हिंदू, हंसराज, मिरांडा में भी सीट्स खाली होती हैं नेक्स्ट अपग्रेड राउंड के लिए। अब सेकेंड अपग्रेड राउंड आएगा, ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में अगर आप स्पॉट राउंड एडमिशन में देखोगे तो ये चीजें क्लियरली मेंशन है 2026 के ब्रोशर में। बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट स्पॉट राउंड, ऑल कैंडिडेट एडमिटेड विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड। सो येस, देयर विल बी एन अपग्रेड राउंड, जो कि सेकेंड अपग्रेड राउंड होगा बिफोर द स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है। तो वहां पर आपको अपग्रेड रूल लगेंगे, एंड फिर स्पॉट राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का फर्दर कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो फाइनल होगा आपका अपग्रेड राउंड। एंड अगर आपको लग रहा है कि कितने टाइम पे आता है, क्या टाइमलाइन है, तो मैं लास्ट ईयर के स्क्रीनशॉट से भी दिखा सकती हूँ। जो बच्चे मेरे साथ पेड काउंसलिंग में थे उनकी भी, जो 1 to 1 मेरे साथ काउंसलिंग में थे स्टार्टिंग से, लास्ट ईयर की टाइमलाइन भी मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आप इतना परेशान मत हो। अब इस स्टूडेंट को देखो, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि फिर जो इसका फर्स्ट राउंड ऑफ अपग्रेड आया था, फिर सेकंड के लिए इसको भी सेम यही ऑप्शन दिख रहे थे 3, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो ही रिमेन्स इनएक्टिव। पोर्टल पे इसने कोई फ्रीज वीज बटन नहीं, फ्रीज कर दिया तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, फिर नहीं आएगा आपको कभी अपग्रेड। तो इसने भी ये लिखा है, ना ही मैंने कोई फ्रीज किया, ना इसने अपना एडमिशन कैंसिल किया। आप देख सकते हो इसकी एलोकेशन यही थी। सेकंड राउंड में से कॉलेज मिला था, बैकअप की वजह से 312 पे इसे स्वामी श्रद्धानंद मिल गया था अपग्रेड राउंड में। तो सेम ऑप्शन जो अभी आपको दिख रहा है वही ऑप्शन इसे भी दिखा था, बट ये इसने कोई एक्टिविटी नहीं करी पोर्टल पे, ना फ्रीज किया, ना ही कैंसिल एडमिशन किया, वेट किया इसने। तो आपको भी यही काम करना है कि वेट करना है। अब 18th को फिर से सारा ऑप्शन हटा दिया गया था, ठीक है। लास्ट ईयर 5th समथिंग में, जैसे अभी आपका 3rd को आया, वैसे 5th को अपग्रेड राउंड आया था लास्ट में। तो इसने वही चीजें बताई हैं कि यहाँ पे थर्ड राउंड में क्योंकि मेडेंट्री की वजह से कट ऑफ काफी हाइक हो गई थी, तो उसमें ईसीए वगैरह एलोकेशन। बट 18th को इसके पास ये ट्रेन में था, ये अपनी एलोकेशन लेने के लिए स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज आ ही रहा था। इसे 18th को ऑप्शन मिल गया अपग्रेड का, क्योंकि इसने एक्टिविटी नहीं, अगर ये फ्रीज कर लेता तो इसके पास अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं आता, क्योंकि इसने कोई एक्टिविटी नहीं करी थी। ये एडमिशन तो आपका सिक्योर ही है, यू कैन ज्वाइन योर कॉलेज अपना जो भी अपग्रेड राउंड का है। बट अब अपग्रेड का ऑप्शन आपको अगर दिख जाता है, जो कि आपके केस में अराउंड 16 या 17, जैसे इसके केस में लास्ट ईयर 18 को आया, तो आपका भी सिमिलरली इसी टाइम पे मे बी आपको अपग्रेड का ऑप्शन वहां पे दिखे पोर्टल पे, तो ही क्लिक्ड ऑन अपग्रेड ऑप्शन एंड फाइनली ही गॉट दीनदयाल उपाध्याय एट सच अ, मतलब इतनी क्रेजी एलोकेशन है 312 नंबर पे। लास्ट ईयर 450 पे भी आप कहीं भी देखोगे स्पॉट की भी एडमिशन नहीं मिली हुई थी 312 मार्क पे, जस्ट बिकॉज बैकअप कोर्स एंड अपग्रेड राउंड पे। तो ही वॉज ऑब्वियसली पूरा गाइडेंस में था, ये बिल्कुल ही बढ़िया एलोकेशन मिल गई थी। एंड ये जो राउंड आया था ये 22 को आया था, सेकंड अपग्रेड राउंड। आप इसकी एलोकेशन भी देख सकते हो कि राउंड 2 के बाद अपग्रेड राउंड में से ये मिला 36 चॉइस, एंड देन 20th चॉइस मिल गई सेकंड अपग्रेड राउंड में, जो कि स्पॉट से पहले आया था अराउंड आपका 22 अगस्त को। तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड इसके बाद भी आपको यही ऑप्शन दिखेंगे। एंड देन इनएक्टिव रहो, फ्रीज कर लो एलोकेशन, क्योंकि उसके बाद तो स्पॉट ही आया था। स्पॉट उनके लिए होता है जिनको कोई भी एलोकेशन नहीं मिलती है, तो कुछ नहीं मिलता तो स्पॉट। एंड अपग्रेड
अपग्रेड राउंड में बेटर एलोकेशन मिलती है। ऐसा मत सोचो कि अपग्रेड में कट ऑफ कम होती है, स्पॉट में बल्कि इससे ज्यादा है। जो स्पॉट की कट ऑफ गई हुई थी ना वो 450 नंबर गई हुई थी, यहाँ पे इसको 312 पे अपग्रेड राउंड में मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैकअप कोर्स एंड अपग्रेडेशन। क्योंकि अपग्रेड में बहुत बच्चे, अभी बीएचयू वाले बच्चे चले गए ना, आउट ऑफ वो हो गए, और यहाँ पे तो एलोकेशन ही नहीं मिली 400 वालों को। तो ये वाला ना पूरा एल्गोरिदम चलता है, and ध्यान से देख लो ये वीडियो, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो चीजें अगर प्रॉपरली करोगे, मैंने अपने पेड काउंसलिंग में भी सेम सिमिलर चीजें समझाई हुई हैं, और मैं यूट्यूब पे भी आपको वही सेम चीजें गाइड कर रही हूँ। कुछ अलग, कुछ बायसनेस नहीं है मुझे, ना ही मेरे पेड काउंसलिंग बच्चों से, ना ही आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखनी है, एंड यू शुड वेट। करना चाहते हो, अगर तुम्हें अच्छी एलोकेशन मिल गई है, यू कैन फ्रीज योर एलोकेशन एंड ज्वाइन योर कॉलेज, फिर तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। बट अगर थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है, इफ देयर इज 1% पॉसिबिलिटी कि आपका कॉलेज अपग्रेड, अगर 20 दिन वेट करके बढ़िया कॉलेज मिल रहा है आपको, जो बच्चे विड्रॉ करके जा रहे हैं अभी बीएचयू इन सभी एलोकेशन में, उनकी वजह से अगर आपको अच्छी एलोकेशन मिल रही है, तो आई थिंक यू शुड वेट, सो दैट आपका आगे का 3 साल एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कोर्स के साथ जाए। आपको हमेशा बेटर चॉइस मिलती है, अपग्रेड में ऊपर के कॉलेजेस मिलेंगे ना, प्रेफरेंस शीट आपने बनाई है, तो कभी आपको खराब कॉलेज मिल ही नहीं सकता। यू विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड अगर अपने प्रेफरेंस शीट अच्छे से बनाई है। तो यही था पूरा ओवरऑल वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, एंड कमेंट जरूर कर देना कौन सा कॉलेज मिला। एडमिशन कैंसिल नहीं होगा इफ यू वोंट क्लिक ऑन फ्रीज और कैंसिल योर एडमिशन, ठीक है। देयर विल बी ऑप्शन फॉर अपग्रेड। तो डेली पोर्टल चेक करना है आपको, अभी से लेके जब तक ये स्पॉट राउंड तक का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक आपको डेली पोर्टल चेक करना है कि कहीं आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ।